हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं स्टार्ट 4:30 बजे से शाम की। और सुबह मैं गई थी मार्केट शादी के लिए कुछ सामान लेने के लिए, तो उस वजह से मैं जल्दी में थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और अभी मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि भैंस के लिए घास नहीं था, तो अभी मैंने घास डाला है नीचे भैंस के लिए। और अभी मैं बनाने वाली हूँ प्याज के लिए क्यारी। प्याज का बीज लेके आई थी मैं कल मार्केट से, तो अभी वो बोना है। और तो चलो मेरे साथ खेत में चलो और मैं दिखाती हूँ आपको। अभी मुझे क्यारी बनानी है, उसके बाद उसमें बीज बोना है। तो चलिए मेरे साथ। तो ये है बीज की थैली, जिसमें कि मूली के बीज, प्याज, मटर। हाँ बोलो, क्या बोल रहा है? तो ये है वो खेत, और यहाँ पे बोएंगे हम अभी प्याज का बीज। तो सबसे पहले ये मिर्ची के जो पौधे हैं इनको निकाल देंगे, और इन पे जो मिर्ची लगी हैं उनको बाद में निकाल लेंगे हम। और यहाँ पे आ गया एक काम बढ़ाने के लिए। क्या हल लगाना तुझे? हाँ। यहीं लगाना अभी हल। रुक जा, अभी रुक जा, पहले ये निकालना है, उसके बाद वहाँ पे वो खोदना है ना उसको। हाँ। तो सबसे पहले शुरुआत करी मैंने खेत की सफाई करने से। खेत में थे 2-3 मिर्ची के पौधे, तो सबसे पहले मैंने वो निकाल लिए, और जितना ऊपर ऊपर कूड़ा हो रखा था वो सारा निकाल के साइड कर दिया। बीच बीच में वंशु भी लगा हुआ था यहाँ पे काम करने पे, और मैंने जल्दी से यहाँ पे खुदाई शुरू कर दी थी खेत की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने खेत को खोदना शुरू किया। तो ऐसे में आसानी हो जाती है, पहले खेत को खोद दो, उसके बाद छटाई करो। और यहाँ पे बार बार वंशु भी लगा हुआ था हल लगाने पे, बोल रहा मम्मी मैं हल लगा रहा हूँ, हल लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं छटाई शुरू करने लग गई थी, और छटाई कर रही थी मैं एक हाथ से, क्योंकि मेरे एक हाथ से ही मुझे मतलब आता है, दूसरा हाथ मेरा ऐसे खेत में काम नहीं करता। तो मैंने एक हाथ से ही छटाई करी, और जैसे मैं कर रही थी वैसे ही वंश भी मेरी मतलब एक्टिंग कर रहा था। तो मैं यहाँ कुदाल से कर रही थी, तो उसने बोला मम्मी मुझे भी कुदाल चाहिए। तो जैसे मैंने उसको कुदाल दिया, इतने में ही उसने कांड कर दिया था। मैं यहाँ पे छटाई कर रही थी, तब तक पीछे देखा मैंने, तो उसके पैर में कुदाल के लग गई थी। और वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला था, इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था ना। मैंने ऐसे हल्का सा मसाज किया उसके पैर में, और उसको साइड में लेके गई। कौन से पैर में वंश? यहाँ पे लगी ना। हो गए दर्द, बस रोना नहीं, अब रोना नहीं। गुड बॉय है, गुड बॉय, गुड बॉय है। अब दूर से बैठ के देखो। हाँ ठीक है, ठीक है, हो जाए, अभी दर्द ठीक हो जाएगा। तूने तो बोला कि आज मैं काम करने लायक हूँ। नहीं है अब काम करने लायक, है ना? गुड बॉय है ना? तो दोस्तों स्वागत है आपका इसी व्लॉग के दूसरे दिन में। तो आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 1:30 बजे से, और यहाँ मैं आई थी धनिया लेने। तो मैंने सोचा चलो क्यारियों में देख लेती हूँ परसों क्या क्या हुआ है। तो ये देखो जो मैंने लहसुन बोया था उसकी देखो ये कलियाँ निकल गई हैं 3-4 ही दिन में। तीसरा दिन है शायद आज। तो ये देखो एक ये है, और एक यहाँ पे है, और बाकी इसी तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे, वो तो दिख भी नहीं रहे हैं, कहीं कहीं पे हो रखे। तो ऐसे ये लहसुन बाहर आने लग गई है। और मैं आपको मेथी दिखाती, जो मैंने मेथी बोई थी, तो वो भी देखो इतनी बाहर निकल गई है। देखो मेथी क्योंकि बहुत जल्दी उग जाती है, तो ये इतने हो गए हैं, और पूरी क्यारी में इसी तरीके से हो रखा है। आगे तक दिख भी नहीं रहा होगा 1 मिनट धूप की वजह से। तो ये सारी देखो ये मेथी है, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ गिरी होगी। तो लहसुन वाली क्यारी में भी मेथी उग गई है, और यहाँ आगे आगे छोटी छोटी थोड़ा सा कलियाँ दिख रही हैं मुझे लहसुन की, छोटी छोटी बिल्कुल। तो उनको हाथ नहीं लगाते हैं, पता चल रहा ख़राब हो जा रही। और यहाँ पे हमारे इस छोटे से गुड़हल के उसमें ऐसे फूल आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। पूरा भी झुक हो रखा है, ये डाला झुक बोले तो फुल हो रखा है ये इस तरीके से। और एक ये है जिसकी बात मैं करी थी, जब इसमें फूल आते तो बहुत ज़्यादा खुशबू चलती है। तो ये है वो, 1 मिनट। हाँ तो ये है वो जिस पे खुशबू आती है। और आजकल हाँ
अब तो नहीं, लेकिन जब ये पूरे फूल थे अब तो ये झड़ने लग गए ऐसे देखो। तो जब इसमें फूल आ रखे थे ना तो इतनी ज़्यादा खुशबू चढ़ रही थी यहाँ पे हमारे बाथरूम के बाहर पे, खुशबू चढ़ रही थी पूरी। और ये है वो लहसुन जो दीदी ने लगाई थी, वो ये इतनी बड़ी हो चुकी है देखो, इतनी बड़ी हो गई है ये वाली लहसुन। और यहाँ पे बीच बीच पे जहाँ पे खाली है वहाँ पे मैंने उस दिन लहसुन के वो लगाए थे, कलियाँ लगाई थी मैंने लहसुन की। तो उनका तो अभी अता पता नहीं है क्योंकि कूड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। एक बार का कूड़ा मैंने निकाल दिया इसमें, फिर से उस पर कूड़ा जम गया है। और ऊपर वाली क्यारी में तो कम ही है कूड़ा, उसमें तो एक बार भी सफाई नहीं हुई। इसमें तो एक बार सफाई करने के बाद फिर से कूड़ा नज़र आ रहा है। और ये है हमारी राई, तो राई के बीच बीच में धनिया भी बोया था, धनिया तो हुआ नहीं, ये पता नहीं क्या अलग ही सा कूड़ा हो रखा है धनिया के जैसा। तो ये धनिया की तरह लग रहा है लेकिन धनिया नहीं है। तो कोई नहीं फोकस, तो ये धनिया के जैसा दिख रहा है लेकिन धनिया नहीं है। अरे हो जा भाई, फोकस हो जा। तो अब ये देखो बिल्कुल धनिया जैसा लग रहा है, धनिया का डुप्लीकेट है। और दिखाती हूँ आपको कि मैंने धनिया बोया था। ऊपर वाला धनिया ना एक तो बहुत लेट में उगता है, जमता ही नहीं है धनिया, बहुत कम। तो ये है धनिया, ये पहले बो दिया था किस टाइम, जब ये हरी सब्जी बोई थी उसी टाइम ये धनिया भी बोया था। तो ये देखो इतना इतना हो चुका है यहाँ पे। यहाँ से मैं सुबह धनिया भी लेके गई क्योंकि मैंने बनाए आलू के पराठे तो उसमें डालने के लिए। और यहाँ पे नया धनिया बो रखा है, तो अभी बहुत बारीक है, अभी हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखो इतना बारीक है तो कुछ टाइम बाद हो ही जाएगा ये बड़ा। और इसमें है पालक, तो ये देखो पालक भी जम रही है, इतनी तो हो ही गई है यहाँ पे। तो ये है पालक की क्यारी और इसमें है पालक। इसमें कल ही अभी मूली बोई है, मूली के बीज बोए हैं। और साइड पे पूरे साइड में मटर लगाए हैं, यहाँ पूरी जितनी भी क्यारी हैं उनके किनारे पे मटर के बीज बो रखे हैं। और इस वाले में जैसे कि आपने कल देखा ही होगा कि इसमें प्याज बो रखा है। और ऊपर वाली क्यारियाँ भी ऐसी है, उसमें कुछ नहीं कर रखा। मेरे सास जो बोल तो रहे थे कि उसमें कुछ डाल देते, पर पता नहीं क्या ही डालते। तो जब ये प्याज उग जाएगा तो यहाँ पूरा ये प्याज लगाया जाएगा इस वाली में और इस वाली में। देखते हैं अभी, मतलब मैं इसको चेंज करने की सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जो ये रास्ता है ये ऐसी साइड ये रास्ता रहे और यहाँ हम पूरी क्यारी कर देंगे ताकि ये रास्ता मतलब से बीच में कट ना हो और साइड से ही जाना हो। पर लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे नीम का पेड़ हो गया तो उस वजह से थोड़ा दिक्कत आएगी, नहीं तो हम यहीं से बनाएंगे रास्ता, यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ हम बंद कर देंगे बीचों बीच। और देखती हूँ माल्टा के जो पौधे हैं उनके क्या हाल चाल हैं। तो आप देख सकते हैं जब मैंने आपको शुरुआत में बताया था तो ये माल्टा का पौधा इतना था, इतना। तो अब ये थोड़ा इसकी लेंथ हो चुकी है इतनी, उस टाइम ये इतना था। तो अगर ठीक ठाक रहा, पानी वानी सब मिलता रहा इसको तो हो ही जाएगा ये। नहीं तो यहाँ पे मतलब पानी लायक है भी नहीं ऐसी जगह ना कि यहाँ पे ये सरवाइव कर पाए। लेकिन हम वैसे डब्बों से डालते रहे पानी तो हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ सूखा है बहुत ज़्यादा। इधर साइड हमारा गीला रहता है तो इस साइड हो सकता था, लेकिन यहाँ इतने किनारे पे लगा देते हैं, यहाँ तो सूखा ही पड़ा रहता है। तो ये देखो यहाँ मैं शाम को डालूँगी पानी, अब इसमें पानी नहीं पड़ा। ये वाला पौधा भी बड़ा हो चुका है और ये वाला ये भी थोड़ा बड़ा हो ही गया है, काफ़ी जल्दी इन्होंने ग्रो कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप। और मैं आपको दिखाती हूँ एक, वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर पा रहा, शायद इस वजह से कि क्योंकि उसके आसपास गोबर है तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो अभी तो वो दिख भी नहीं रहा, देखो ये तो अपनी जगह से उठ ही नहीं रहा, तो ये उतना का ही उतना है। देखो जब वो पौधे थे ना जिस टाइम मैं आपको दिखाती थी वो इतने ही थे जितना ये है अभी भी। और मेरे ख्याल से मुझे इसको निकाल के उधर लगा देना चाहिए ताकि, क्योंकि वहाँ पे पानी जाता ही रहता है, वहाँ पे गीला होता है। और माल्टे के पौधे के लिए, नींबू के पौधे के लिए ना पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारा देख सकते हैं, ये कच्चा गोबर है, इसको सूखने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। ये पूरा सूखा है तो इसको हम बना के मतलब इसको बारीक करके
प्याज की क्यारियों में डालेंगे और लहसुन की क्यारियों में डालेंगे। तो अभी चलती हूँ मैं घर में। मैं इस तरफ क्या लेने आई थी, धनिया लेने भी आई थी, लेकिन धनिया मैं सुबह ही लेके चली गई थी। बट मैं एक इस वजह से भी आई कि अभी आने वाला है हमारा घास मंगा रखा है मेरे मायके से, क्योंकि कल जा रहे हैं हम दिल्ली शादी में 3-4 दिन के लिए। तो घास होना बहुत ज़रूरी है घर पे। और ये दोनों काली भूरी यहाँ आराम से अभी लेटी हुई थी, जैसे मैं आई वैसी उठ गई। तो ये भूरी बेटी है और ये काली माँ है। तो यहाँ पे मैंने पूरी सफाई करी है अभी घास रखने के लिए, क्योंकि जो घास आएगा वो हम यहाँ रखेंगे। और यहाँ पे जो घास था वो मैंने बाहर फेंक लिया है। तो जब हम भैंस को निकालेंगे बाहर, तो घास पहले से ही बाहर पड़ी हुई है, डालने की ज़रूरत नहीं है। कल जब प्याज लगाते टाइम मैंने मिर्ची के पौधे निकाले थे, तो तब से यहीं पे पड़े हुए हैं और मिर्चियाँ अलस गई हैं। तो जो हरी मिर्ची है वो मैं निकाल के किचन में लेके चली जाती हूँ, जो लाल है वो मैं यहीं रख लेती हूँ। कुछ मिर्चियाँ इसमें रखी हुई हैं जो कि अभी नई नई हैं, 2-4 दिन पहले की, और कुछ अभी हैं पौधों में। तो उनको भी निकाल लेंगे हम 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन के शाम को ही निकाल लेंगे, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है। तब तक तो ये झड़ जाएंगी जब तक हम आते हैं दिल्ली से। तो चलो, और समझ नहीं आ रहा नींबू कहाँ गायब हो रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी नींबू थे, 6-7 नींबू, अब मुझे 1-2 दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे गायब हो गए। तो आ चुकी हूँ मैं अब अंदर, और ये मैंने चावल चढ़ा रखे हैं। हो ही गया है, 1 सीटी पहले आ गई थी, जिसको सुन के मैं अंदर आई। और दूध भी यहाँ पे बॉयल हो रखा है। आप देख सकते हैं आज वंशु का बिस्तर लगा हुआ है नीचे, क्योंकि वंशु के जो पिछवाड़े में फोड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से वो ऊपर सोफ़े में नहीं बैठ पा रहा है। तो इसकी वजह से उसको नीचे बिस्तर लगाया है। वो ऐसे लेटा रहेगा उल्टे लेटे लेटे वो टीवी भी देख रहा है। तो पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका एक फोड़ा ठीक हो रहा है, तब तक दूसरा फोड़ा हो जा रहा है। तो कपड़े भी सूख चुके हैं बाहर, सुबह ही धोए थे मैंने वंश के कपड़े और उसकी दादी के कपड़े, तो वो भी लेके आ जाती हूँ मैं अंदर। तो चलिए जी, दाल को मैंने छौंका लगा लिया है यहाँ पे, और सॉरी दाल को मैंने छौंका लगा दिया है। और अभी मैं करती हूँ पैकिंग शादी की। तो आज इसलिए क्योंकि कल टाइम नहीं लगेगा, कल 10 तारीख है और रात को हम निकल जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ आज ही पैकिंग करती हूँ। कल हमारे यहाँ पे मेहमान भी आ जाएंगे जो कि हमारे साथ जाएंगे, तो उस वजह से फिर कल ये है कि जो बचा खुचा होगा ना सामान वो मैं रख लूँगी। और अभी जो है मतलब कपड़े वगैरह वो मैं रख लेती हूँ जो मुझे पता है। बाकी कल जैसे जैसे याद आता रहेगा वैसे वैसे मैं कल कपड़े भी मतलब जो चीज़ें याद आएंगी वो भी रख लूँगी। तो क्या बताऊँ आपको, सच बताऊँ तो शादी में मतलब मन बिल्कुल उठा हुआ है। पापा की तबीयत ठीक नहीं है मेरे, तो पापा एडमिट हो रखे हैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल में। तो उस वजह से मतलब मन अजीब सा हो रखा है मुझे। मतलब पापा को मिलने का मन है, पर क्या करें, शादी मतलब जाना भी ज़रूरी है वहाँ पे। तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि मैं दिल्ली से मतलब शादी निपटने के बाद पापा को मिलने चंडीगढ़ चले जाऊँ। अभी तो मेरी बहन और भाई दोनों हैं पापा के साथ। वंश को अलग खांसी जुकाम सब हो रखा है, फोड़ा अलग हो रखा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, सब उलट पुलट हो रखा है। तो देखते हैं जैसा भी होता है, पैकिंग तो करनी ही है तो पैकिंग कर लेती हूँ। और पैकिंग भी अभी मुझे पहले जो मेरा सूटकेस है उसको मुझे खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उस सूटकेस में मैंने अपने ये सर्दियों के सारे गर्म कपड़े, मतलब जो स्वेटर वगैरह हैं, जो भी नए नए कपड़े हैं वो सब रखे हुए हैं। तो वो खाली करना पड़ेगा उनको। तो उसमें फिर पैकिंग करती हूँ शुरू। तो सूटकेस तो निकाल लिया मैंने बाहर, और अब इसको पहले खाली करना पड़ेगा। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से खोलूँ। तो इसमें सारे मेरे सर्दियों के कपड़े हैं, ये सब।
तो ये सारे कपड़े हटा के मुझे इसमें वंश के अपनी सास के कपड़े रखने पड़ेंगे। और विशाल का तो अभी पता नहीं है कि उसने शॉपिंग करी भी है कि नहीं करी है, क्योंकि 5-6 दिन से वो तो है नहीं घर पे, तो वो अपनी शॉपिंग वहीं करेंगे जहाँ वो जा रखे हैं। तो पता नहीं वो अपनी शॉपिंग करेंगे तो उनका अलग ही बैग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इतने ही कपड़े आएंगे। ये मेरे स्वेटर हैं सर्दियों के, एक ये है, एक ये है। इनमें से भी एक स्वेटर लेके चली जाऊंगी, काम आ जाएगा। ये है शॉल, स्वेटर, जैकेट्स, एक ही है जिपर, ये भी है जैकेट। तो ये सारे कपड़े हैं। और चलो, व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो पैकिंग का व्लॉग मैं अलग से ही बनाऊंगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ।